पाकिस्तान ने आज फिर एक मिसाइल का तजर्बा किया है, टेस्ट किया है। पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर। रशिया टुडे को कहा, इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी पाकिस्तान कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर जा सकता है। मैं इस चीज़ को बहुत केयरफुली देख रहा हूँ कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये स्टेटमेंट चाहता है कि वो बोले कि पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर की बात कर रहा है। इंडिया कहता है जी पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर ब्लफ मारता है। न्यूक्लियर ब्लफ से मुराद ये इन्होंने चलाना है कोई नहीं। इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप उनके दो शहरों पे हमले करेंगे तो दिल्ली और मुंबई भी नहीं होगा, लाहौर इस्लामाबाद नहीं होगा तो दिल्ली मुंबई नहीं होगा। भाई इसको समझ लें। नरेंद्र मोदी साहब डजंट वांट टू फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान। क्रिकेट खत्म, बॉलीवुड में नहीं जा सकते, हर बिजनेस खत्म, डायलॉग खत्म, एंगेजमेंट खत्म, हर चीज खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया ना 2014 से लेके 2025 तक। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज फिर एक मिसाइल का तजर्बा किया है, टेस्ट किया है और इम्प्रेशन इससे यही जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक सख्त लाइन ले रहा है इंडिया के ऊपर। और इसी सिलसिले में देखें, आज का जो तजर्बा है पाकिस्तान का, ये इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपको पता है थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक टेस्ट किया था। और वो टेस्ट जो है उसका जब किया, जो मिसाइल लॉन्च किया, तो वो तकरीबन उसकी रेंज 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर थी। और दूसरी तरफ जो है, आज जो पाकिस्तान ने एक फतह सीरीज़ है, पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 120 किलोमीटर रेंज है और ये 120 किलोमीटर तक यानी कि जा सकता है। तो ये भारत को पैगाम दिया जा रहा है, ज़ाहिर बात है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम बात है और वो ये है कि पाकिस्तान के अलावा जो हो रहा है यहाँ पे, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू दिया रशिया टुडे को। रशिया टुडे को, ये ज़रा समझिएगा, अहम बात है। रशिया टुडे को कहा, इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी पाकिस्तान मिसाइल अपनी मैक्सिमम पावर इस्तेमाल कर सकता है, मैक्सिमम पावर इस्तेमाल कर सकता है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर जा सकता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने की। इंडिया अब क्या कह रहा है? इंडिया ये कह रहा है कि भाई ग्लोबल कम्युनिटी को की जो साइलेंस है, इसके ऊपर हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों ग्लोबल कम्युनिटी ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं रशिया के अंदर बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मिसाइल पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया कह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से स्टेटमेंट देनी चाहिए, बोलना चाहिए कि दिस इज एग्रेसिव, दिस इज एग्रेसिव, ये वो कह रहे हैं। मैं इस चीज को बहुत केयरफुली देख रहा हूं कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये स्टेटमेंट चाहता है कि वो बोले कि पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का तजर्बा कर दिया। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर ब्लफ मारता है। न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लफ किसे कहते हैं? न्यूक्लियर ब्लफ से मुराद ये इन्होंने चलाना है कोई नहीं, एंड देन ये खुद ही पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है देखिए, लिमिटेड स्केल वॉर आपने लड़नी नहीं है। लिमिटेड स्केल वॉर अगर इंडिया ने नहीं लड़नी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो लंबी वॉर नहीं लड़ सकता। लिमिटेड इंडिया नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर लंबी वॉर की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो, उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी बट टू फाइट, गो न्यूक्लियर। हमने तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है। अब इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है, और आजकल इंडिया के, मैं देख रहा था, आई थिंक सुशांत सरीन इंडिया के एक एनालिस्ट हैं, बड़े राइट विंग और बड़े पाकिस्तान के बारे में ज़बरदस्त किस्म के जज्बात रखते हैं, हमेशा उड़ा दें, मार दें, ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो एक उनके अंदर गुस्सा है, हर बंदे के अंदर अपना स्टाइल होता है एनालिसिस का। तो उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर आप उनके दो शहरों पे हमले करेंगे तो दिल्ली और मुंबई भी नहीं होगा, लाहौर इस्लामाबाद नहीं होगा तो दिल्ली मुंबई नहीं होगा। भाई इसको समझ लें, इस चीज को समझ लें
कि दिल्ली और मुंबई नहीं होगा अगर इंडिया लाहौर और इस्लामाबाद और कराची को फारग कर देगा। सो ये इंडिया कह रहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ। सो मुझे ऐसे लगता है, मैं इसको अगर थोड़ा रीड करूं, देखिए, क्या इंडिया को लंबी वॉर, लॉन्ग वॉर सूट करती है? नो। क्या इंडिया को शॉर्ट वॉर सूट करती है? नो। पाकिस्तान को भी नहीं सूट करती। देखिए, इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री चेक करें। आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए हैं पिछले कुछ सालों में, वो पाकिस्तान से लड़के सारे बेनिफिट्स ले जाएंगे, वापस रिवर्स करना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। नरेंद्र मोदी साहब डजंट वांट टू फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान। उनका गोल और है। उनका गोल वही है जो वो कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी है ये, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान के साथ एट डिस्टेंस पे चले जाना चाहिए। ये वो देखिए, 2014 से लेकर 2025 आज तक मुझे कोई एक स्टेप बताया जाए कि दोनों मुल्क करीब आए हों। एक स्टेप, आई वांट टू नो वन स्टेप कि जी हाँ करीब हुए हैं। क्रिकेट खत्म, बॉलीवुड में नहीं जा सकते, हर बिजनेस खत्म, डायलॉग खत्म, एंगेजमेंट खत्म, हर चीज खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया ना 2014 से लेके 2025 तक। कोई ऐसी चीज जो उन्होंने की हो और जिसमें आप कह सकें हाँ जी जबरदस्त, वी आर गोइंग ऑन ऑन अ डायरेक्शन, कुछ भी नहीं है। और ऑन द पाकिस्तानी साइड, पाकिस्तान कह रही है हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। अब मैंने आपके साथ कारोबार नहीं करना, पहले ये दहशतगर्दी वाला मसला बंद कर। अब पाकिस्तान को कहते हैं दहशतगर्दी वाला कौन सा मसला है? अब पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान कहता है टेल अस वन कंट्री अदर देन इंडिया विच सेज दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। कोई एक मुल्क है, फाइंड वन कंट्री। आप कहें जी, क्या अमेरिका कहता है? क्या बरतानिया कहता है? क्या यूरोप कहता है? क्या इंडिया के बड़े करीब पार्टनर है फ्रांस, क्या फ्रांस कहता है? कोई एक मुल्क भी तो ऐसा नहीं है जो ये कहता हो। देयर इज नो कंट्री। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के मसले को, आपको ये एक बुनियादी मसला है, अगर आप इसको हल नहीं करेंगे ये टेंशन उठेंगी। सो नरेंद्र मोदी साहब जंग नहीं लड़ना चाहते। मैं आपको बड़ी खुली खुली बातें बता रहा हूं, खुली खुली बातें बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब जंग नहीं लड़ना चाहते। ही अंडरस्टैंड्स कि इसकी कॉस्ट क्या है। उनको एग्जैक्टली पता है इसकी कॉस्ट क्या है इस जंग की। तो क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, आप जो 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 इंसेंटिव नरेंद्र मोदी साहब ने हासिल किए हैं आज तक इंडिया के लिए इकोनॉमिकली, क्या वो लड़ के खत्म करना चाहते हैं? एंड व्हाई विल ही फाइट एट दिस टाइम? क्यों लड़ेंगे? एंड फॉर व्हाट? व्हाई एंड फॉर व्हाट? और दूसरी बात यह, कल हम देख रहे थे कि जी इंडिया की जो लीडरशिप है वो जा रहे हैं उधर, मिल रहे हैं, उससे एयर चीफ से मुलाकात हो रही है। आज आपने देखा है कि इंडिया की जो नेवी है, उसके जो वॉरशिप है आईएनएस, उसका नाम है शारदा, वो मालदीव्स पहुंच गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस के लिए, जो कि 4 मई से 10 मई तक प्लान थी। फ्रॉम 4 मई टू 10 मई की एक्सरसाइजेस हो रही हैं आईएनएस शारदा। तो अगर इंडिया के अंदर जंगी हालात हों तो इंडिया अपनी जहाज़ों को एक्सरसाइजेस कराने वहां पे जो है वो मालदीव्स भेज देगा? नहीं। दे डोंट वांट अ वॉर। इंडिया डजंट वांट अ वॉर। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को पकड़ो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को पकड़ो। और वो ब्लफ क्या है कि पाकिस्तान हमें मारता रहता है और ये होगा। मैं समझता हूं कि ये नई बात नहीं, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ नहीं मारता। पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना, उसकी फौज, व्हेन दे मेक प्लानिंग, व्हेन दे डू प्लानिंग एंड ऑल दैट, पाकिस्तान कहता है, अगर अब आप इमरान खान की बात को ले लें, इमरान खान नॉर्मली पाकिस्तान में आजकल बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन इमरान खान ने यूएन की स्पीच की थी, बड़ी पाकिस्तान में वो पॉपुलर स्पीच है, और इमरान खान के फॉलोअर सारे उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब के जो इमरान खान ने यूएन में कहा, उसने कहा एक मुल्क है जो हमसे 6-7 गुना साइज में बड़ा है, और वो हमें जो है वो डराता है, धमकाता है, और मेरे पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है, मेरे पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है।
वी आर टोल्ड दैट आपके ऊपर जंग होगी, ठीक है जी। और आप फिर क्या करते हैं? आप फिर क्या करते हैं? उसने कहा आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, बट यू हैव टू फाइट। और उसने कहा मैं मुसलमान हूं, और फिर उसने वो पूरे का पूरा जो कलमा जो है वो दोहराया। उसने कहा देर इज नो गॉड बट वन, कोई खुदा नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, एंड वी विल फाइट टिल डेथ, एंड वी विल फाइट फॉर फ्रीडम। तो पाकिस्तानी पागल हो जाते हैं इस चीज़ को कि उसने कहा जनाब यूएन में कहा कि हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, हम मौत तक लड़ेंगे, हम जो फ्रीडम तक लड़ेंगे, हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिकली वो यूएन में जाके दुनिया को कह रहा था कि आप इस मसले को हमारा इनके साथ कश्मीर के मसले को हल कराएं, वरना मसले खराब रहेंगे, ठीक है। सो पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ कॉल नहीं करता। when Pakistan says it will use nuclear weapon, then it will use nuclear weapon। और उसकी वजह यह है, आज जो शॉर्ट रेंज पाकिस्तान ने मिसाइल भेजा है 120 किलोमीटर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या सिग्निफिकेंस। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई कैन एक्सप्लेन यू, अगर यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है और उससे 120 फुट, 120 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इंडिया की फौजें मौजूद हैं। लिसन इसको, जो मैं रीड किया हूं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, बट आई नो वन थिंग, जो मैं जानता हूं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। उसने कहा कि आपके पास वो हैं, फौजें मौजूद हैं जो कि इंडिया की साइड में 100 किलोमीटर दूर हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये इंडिया की फौजें 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर मौजूद हैं, तो हम इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कन्वेंशनल ठुक 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 नहीं होगी, तो वो विल फायर अ मिसाइल ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस। हम उनके ऊपर हमला कर देंगे विद मिसाइल्स, एंड दोज मिसाइल्स कुड बी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात। ये पाकिस्तान बेसिकली इज गिविंग अ वेरी क्लियर, कैंडिड, ओपन मैसेज, ये दे रहा है उसको। एंड देन, ठीक है ना जनाब, मुझे ये लगता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो आज का जो मिसाइल का टेस्ट है वो ये है कि अगर हम पे किसी किस्म का अटैक किया गया, तो पाकिस्तान विल नॉट, वो नहीं होंगे। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, सख्त किस्म का रिटेलिएट करेगा। सो ये आज जो पाकिस्तान ने बात की है, वो बात जो टेस्ट किया है, इसका मतलब है कि हमने हमला कर देना है, और न्यूक्लियर हमला होगा, और ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, उधर ही, उन्हीं की सरजमीन के अंदर। सो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, हम स्ट्रेटेजिक की तरफ नहीं जाएंगे। हम बॉर्डर के इर्द गिर्द 50-100 किलोमीटर दूर तक जंग रखना चाहेंगे, हम जंग को फैलाना नहीं चाहेंगे। दिस इज द वन थिंग। देन ऑब्वियसली इट्स ऑन इंडिया साइड, इंडिया जंग को फैला सकता है। वो कहता ठीक है, अगर तुमने मेरे इस साइड पे मार दिया है, तो मैं तुम्हारे लाहौर पे क्यों ना मारूं, मैं तुम्हारे कराची में क्यों ना मारूं, मैं तुम्हारे कैपिटल में क्यों ना मारूं। बात समझ रहे हैं आप? दिस इज द सिचुएशन। और पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर ब्लफ बार बार इंडियंस कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अ न्यूक्लियर ब्लफ, इट्स अ रियलिटी। क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग वॉर नहीं लड़ सकता, इंडिया लॉन्ग वॉर लड़ सकता है। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आज पढ़ रहा था उसको, इंडिया के एक जनरल साहब हैं, उनको मैं आई थिंक हुदा साहब, जनरल हुदा को पढ़ रहा था, यानी लेफ्टिनेंट जनरल एच एच एस पनंगा साहब। उन्होंने कहा जी कि बालाकोट का जो हुआ था ना, उसके बाद इंडिया की फौज को टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री एज लेना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। जो एक रिलेटिव टेक्नोलॉजिकल एज है, पाकिस्तान ने उस गैप को ब्रिज कर लिया। दिस इज व्हाट लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग साहब कहते हैं। एच एस पनाग वो कहते हैं कि जो रिलेटिव टेक्नोलॉजिकल एज था, वो पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जिसे कहते हैं ना कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, और वो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। इधर देखें, इधर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कितनी देर चलेगा? 90 घंटे, 72 आवर्स, कितनी देर? सो इंडिया को जब तक टेक्नोलॉजी है जो है ना, उसका सहारा लेना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को आउट मैनोवर करना है। पाकिस्तान को एक चीज का पता है,
पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है कि ये इंडिया अगर टेक्नोलॉजिकली आगे जाएगा तो हम भी एयरफोर्स के हवाले से, ये जो पाकिस्तान ने J-10C लिए हैं ये ऐसे नहीं लिए हुए। ये पाकिस्तान ने समहाउ टेक्नोलॉजिकल गैप को फिल करने की कोशिश की है। जब पता चला था ना कि इंडिया राफेल ले रहा है, तो हमने ये टेक्नोलॉजी अब J-20 की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, अब जे पाकिस्तान 35 की तरफ जा रहा है, जस्ट टू फिल द गैप विद इंडिया। बिकॉज पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि जंग लिमिटेड होनी है, लंबी तो जंग लड़नी नहीं है, ना इंडिया ने लड़नी है ना पाकिस्तान ने लड़नी है। सो ना लंबी जंग किसी ने नहीं लड़नी, ये याद रखें। इंडिया विल नॉट फाइट अ लॉन्ग वॉर बिकॉज जंग लंबी होनी नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। सो दैट्स वाई इंडिया समझता है कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान को आउट मैनूवर करें, आउट स्मार्ट करें। मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजिकली हम पीछे हैं और शायद इस पे हमें थोड़ा सा वो लगाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, शोर डालना चाहिए, रिसोर्सेज इकट्ठे करने चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। सो आज जो पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट है और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रशिया में खिताब किया है, कि इंटरव्यू दिया है आरटी को, रशिया टुडे को, दैट इज़ बेसिकली ए क्लियर क्लैरिटी मैं कह रहा हूँ, एक क्लैरिटी दे दी है पाकिस्तान ने कि भाई साहब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा। और इंडिया एक ही बात कह रहा है कि क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोल रही पाकिस्तान न्यूक्लियर कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर कर रहे हैं टू स्टॉप द वॉर। पाकिस्तान का ये मुकदमा है, जंग बंद की जाए, ठीक है ना जी। लेट्स सी जंग बंद होती है या जंग दोबारा एक बड़े पैमाने पे शुरू होती है, क्योंकि इंडिया की जो लीडरशिप है, आज उन्होंने सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्रेटरी से बात की है, मुलाकात की है आज सुबह, आज डिफेंस सेक्रेटरी से बात की है दोबारा। देयर शुड बी क्लैरिटी। सो इंडिया जो है वो जितनी हाइप उन्होंने क्रिएट कर दी हुई है, इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो अलर्ट है। और दूसरी एक और बात, आज पाकिस्तान जो है वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया को लेके एलओसी पे गया हुआ है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया को लेके एलओसी के ऊपर गया हुआ है पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है जी, लेके गए हुए हैं वहाँ पे। क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, we don't know, but one thing is clear, there is something big which is being planned, and पाकिस्तान जो है वो बार बार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर की बात कर रहा है। इट मीन्स इंडिया इज सीरियस, इंडिया इज प्लानिंग समथिंग, इंडिया इज सीरियस, दे आर डूइंग समथिंग। लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं।